हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। अभी अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी आपका वैलिड मालिकाना हक के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि कुछ लोग पावर ऑफ अटॉर्नी को अपने मालिकाना हक के रूप में प्रयोग में लाते हैं, तो ये वैलिड नहीं है। हालांकि इस पे मैंने पहले भी बता रखा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी और वसीयत ये वैलिड नहीं माना जाता। वसीयत तब तक वैलिड नहीं माना जाता जब तक कि जिस व्यक्ति ने वसीयत बनाया है वो व्यक्ति जीवित है। वैसे ही पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक प्राप्त न होता है, ये आपका पावर ऑफ अटॉर्नी से, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है इसी मैटर पे, उसको मैं आपको उसके बारे में पूरी तरह से अवगत कराता हूं कि क्या याचिका था और उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया। तो इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर क्या कहा। किसी प्रॉपर्टी को खरीदने तथा बेचने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, पर कुछ लोग पावर ऑफ अटॉर्नी को ही एकलौता दस्तावेज समझ लेते हैं और उस दस्तावेज के अकॉर्डिंग अपने आप को उस प्रॉपर्टी का मालिक समझते हैं, जबकि ये मालिकाना हक उसे नहीं देता। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन तब होती है जब वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को परचेज करता है तो उसमें आपको रजिस्टर्ड डीड होने चाहिए, जिस डीड में बताया जाता है कि आपको प्रॉपर्टी कितने में दिया गया, क्या टर्म ऑफ कंडीशन है, क्या उसमें अमाउंट आपने दिया है, सारे विवरण उसमें दिया होता है। अगर आपके पास ये रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है तो आपको उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं प्राप्त होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ में किसी प्रॉपर्टी को टाइटल ट्रांसफर के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज का होना जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वाकौल कोर्ट केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को टाइटल ट्रांसफर के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत संपत्ति का मालिकाना हक तभी हो सकता है जब रजिस्टर्ड दस्तावेज आपके पास होगा। कोर्ट ने जिस मामले में फैसला सुनाया इसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि वह संपत्ति का मालिक है और वह संपत्ति उसके भाई ने उसे गिफ्ट डीड के रूप में दी थी। इसका कहना है कि वह संपत्ति उसकी है और कब्जा भी उसी का है, जबकि दूसरे पक्ष ने यानी कि प्रतिवादी ने संपत्ति पर दावा करते हुए कहा कि उसके पास उसके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी है, हलफनामा है और एग्रीमेंट टू सेल है। तो इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि जिन दस्तावेजों के आधार पर प्रतिवादी ने दावा किया है वो मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अचल संपत्ति का मालिकाना हक रजिस्टर्ड दस्तावेज से होता है, जो दस्तावेज प्रतिवादी के पास नहीं है।
इस बातों को सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए याचिकाकर्ता के याचिका को एक्सेप्ट कर लिया और प्रतिवादी के याचिका को दोहराते हुए ये बात कहा कि जब तक आपके पास रजिस्टर्ड दस्तावेज न हो जिसमें कि सारे विवरण लिखा होता है कि आपने प्रॉपर्टी लिया, कितने में लिया, क्या आपका प्रॉपर्टी का कीमत है, आपने उसका क्या पेमेंट किया, वो सारे डिटेल्स किससे लिया, वो सारा कुछ उसमें मेंशन होता है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको मालिकाना हक नहीं प्राप्त होता है। इसका मालिकाना हक उसी के पास है जो व्यक्ति को ये रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड, यानी कि वो प्रॉपर्टी का मालिक पहले से ही है और उसका उस पर कब्जा है। और इस प्रकार कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अचल संपत्ति का मालिकाना हक नहीं है आपका, इसलिए प्रतिवादी के दावे को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अपील को स्वीकार कर लिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी और सेल एग्रीमेंट से अपने उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का दावा अगर करता है तो वो प्रॉपर्टी पे दावा उसकी एक्सेप्टेबल नहीं है, इनवैलिड है। इसीलिए किसी भी प्रॉपर्टी पर या कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हैं कहीं भी, तो आपको रजिस्टर्ड दस्तावेज यानी कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी परचेज करने चाहिए जो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कोर्ट, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वैलिड माना जाता है। अदरवाइज पावर अटॉर्नी और सेल एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। तो आप सतर्क रहें, किसी भी प्रॉपर्टी को सोच समझकर खरीदें, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने में कितने दिनों का मेहनत लगा होता है, कितने पैसे उसमें कैसे कैसे मेहनत करके लोग पैसे जमा करता है, फिर वो प्रॉपर्टी परचेज करता है। तो इन बातों को ध्यान रखें और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।